बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करेंगे गूगल स्केचअप के। तो आप गूगल स्केचअप ओपन कर लें सेव टैबलेट के साथ, स्टार्ट यूजिंग स्केचअप। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइम जो स्केचअप है इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इरेज कर दें। अभी बेसिकली हम अपने स्केचअप के इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं जिन्हें हम फ्लाई आउट मेन्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे फाइल का फ्लाई आउट मेन्यू है, एडिट का है, व्यू का है, कैमरा का है, ड्रॉ का है, टूल्स का है, विंडो का है और हेल्प का। ठीक है, तो ये डिफरेंट फ्लाई आउट मेन्यूज़ हैं जिसके अंदर ऑलरेडी है। और दूसरा ये हमारे पास जो चीज़ है वो ये टूल बार्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये गेटिंग स्टार्टेड की टूल बार है, ये मैंने ख़त्म कर दी तो यहाँ पे नहीं है। सेकेंडली हमारे पास हमारा ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग स्पेस कह लें या मॉडल स्पेस कह लें, और सारी जगह पे। और ये हमारे पास कुछ स्टेटस बार है, ये डिफरेंट आपको स्टेटस दे रहा होगा कि जी अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, लाइक अभी आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। लाइक हम यहाँ पे टूल बार्स में जाके और यहाँ से मूव टूल ले लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट टूल पिक वन थिंग टू मूव और रोटेट। ठीक है, इसी तरह से आप टूल्स में जाके फॉलो मी कर लें तो देखें पिक फेस टू पुश और पुल, और इसका आइकन भी चेंज हो गया है। इसी तरह से अभी आपको सिलेक्ट टूल लेना है तो टूल में जाके यहाँ पे सिलेक्ट टूल है जिसकी शॉर्टकट स्पेस बार है। ठीक है, तो आपने ले लिया जो आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन। तो ये स्टेटस दे रहा होता है और आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने इसके अंदर बेसिकली स्केचअप अभी आप में करना क्या और आप करने क्या जा रहे हैं, आपको ये साथ साथ गाइड दे रहा होता है। यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी भी टूल्स में चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टूल बार्स लाना बता देता हूँ किस तरह से आपने टूल बार सेट करनी है। आपने व्यू में जाना है और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टूल बार्स पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लार्ज टूल सेट्स हैं, इन पे क्लिक कर देना है और आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास स्केचअप के लार्ज टूल सेट्स आ गए। इसके बाद आपने जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि जैसे मैं आपको मेजरमेंट बताना चाह रहा था, जैसे आपने ये लगा दिया तो अभी आपकी लेंथ है। ठीक है, तो आपने क्लिक किया और आपने कोई भी लाइक अप एरो कर दिया या अप एरो प्रेस कर दें। ठीक है, ये लॉक हो गया कॉन्स्टेंट। अब आप देखिए 10 लिख रहे हैं कीबोर्ड पे। ठीक है, तो आपने बेसिकली नम पैड ऑन करना है। जैसे ही ये ऑन हो जाए तो आपने कीबोर्ड पे लिखना है 10। देखें लेंथ पे यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है। इसी तरह से मैं कीबोर्ड पे 10 फीट लिख रहा हूँ तो ये 10 फीट की लाइन हमारी लग जाएगी। तो ये हमारे बेसिकली साथ साथ जैसे आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ भी दे सकते हैं। यहाँ से इरेज लेके ऐसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा इंटरफेस था। सेकेंडली जो चीज़ स्केचअप के इंटरफेस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके पास जब आप विंडोज़ आती हैं, यहाँ पे विंडोज़ हैं, जैसे मॉडल इन्फो है, ये आपके पास एक आ गई। और इसी तरह से आपको एंटिटी इन्फो भी मोस्टली यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से आपके पास मटीरियल्स का एक टैब आता है, वो भी आपको मोस्टली यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से स्टाइल्स हैं, ये भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी स्केचअप के इंटरफेस के अंदर ये है कि अब ये सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है बिखरी हुई सी। तो आपने बेसिकली क्या करते हैं कि आप इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि जी ये एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुई साइट पे है। तो ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुई किस तरह से साइट पे आएंगी कि आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है किसी भी एक जगह पे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने एंटिटी इन्फो को भी लेना है और इसके नीचे जैसे ही आऊँगा देखिए एक अजीब सा लॉक हो जाएगा खुद बहुत ही। ठीक है, ये लॉक हो गया तो आपने यहाँ पे इसको रिलीज़ कर देना, माउस को ड्रैग करके रखना, माउस को प्रेस करके जैसे इसके पास आएंगे देखें ये बिल्कुल एक लॉक सा फील होगा आपको। और इनके ये जो टाइटल्स हैं या मेन बार्स हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये छोटे से हो जाएंगे और ये एक जगह पे बेसिकली इसको मैं थोड़ा छोटा, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाली बार देख लें। ठीक है जी, जैसे ये आ गया और मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं अगर मैं फर्ज करें कि अब इनको मूव करना चाह रहा हूँ, देखें सब एक साथ मूव होगी बिकॉज ये डॉक हो गई हैं एक जगह पे, कोने पे डॉकेबल हो गई हैं। आप इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास मोस्टली फॉग है, जैसे आप इसको यहाँ पे लें तो ये लॉक्ड हो जाएगी, नज़र आ गई है। मैं इसको इधर उधर मूव करने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक कांस्टेंट सा लॉक आता है, आपको फील आता है कि लॉक हुई है। क्लिक करेंगे तो ये
विंडोज़ अरेंज हो जाएंगी सारी की सारी। तो मोस्टली आप अपना वर्क स्पेस कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि ये इस तरह से स्कैटर्ड पड़ी हुई हो। ठीक है, सिंपली मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ये एक लिया, दूसरी ले ली। ठीक है, तो ये अब ये स्कैटर्ड है, 5-6 विंडोज़ हैं। अब इनको आप यहाँ पे इस तरह से करके रखोगे। ठीक है, तो इनको आप ऑर्गेनाइज़ कर दें प्रॉपरली एक मेथड के तहत। ठीक है, इस तरह से, और फिर फ़ोटो मैच भी कर दें। ठीक है जी, तो ये अकॉर्डिंग टू जिनका साइज़ बड़ा होगा उस साइज़ के मुताबिक ये आ जाएंगी। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। सो सी यू सून।